Good morning, viewers. It's a very long time I am on the YouTube channel once again. Now, I'm not going to discuss about grammatical terms or the competitive rules and regulations and all that. Today, this chapter is from that today I'm going to discuss there is for B.Ed who is pursuing his B.Eds and also for those who are just teachers and having any problems in writing their lesson plan. So today we have lesson plans for English, and it's just a lesson plan for class 12, titles Indian Civilizations and Culture, which is written by Mahatma Gandhi. So for your convenience I'm going to turn in Hindi language. So it's आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन प्लान के बारे में कि हम लोग लेसन प्लान कैसे तैयार करें. सो वी हैव टुडे सबसे पहले जो हमें जो जानना होता है, वी हैव टू टर्म्स लाइक जनरल ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. देन वी हैव अ टीचिंग एड्स, टीचिंग मेथड्स एंड ऑल दैट हम आगे डिस्कस करेंगे. बट टुडे द फर्स्ट वी हैव द जनरल ऑब्जेक्टिव्स. फ्रेंड्स, जब आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखने जाते हैं तो इट्स अ वेरी इजी, एनी वन कैन राइट लेसन प्लान्स. द फर्स्ट आपको एक साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है दैट यू आर नॉट राइटिंग लेसन प्लान, बट अल्टीमेटली आप एक क्लासरूम में हैं और आप प्रेजेंटली टीचिंग कर रहे हैं. और क्लास में इंटर करने से पहले whatever you just think, जो भी कुछ आप सोचते हैं वही आपका जो है जनरल ऑब्जेक्टिव्स होता है. सो जनरली दो तरह के हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं. द फर्स्ट वी हैव जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड द सेकंड वी हैव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सब्जेक्ट से कंसर्न होता है. जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं, इफ़ यू आर टीचिंग इंग्लिश, तो ओवरऑल इंग्लिश पढ़ाने का क्या फ़ायदा होने वाला, इससे जो है स्टूडेंट्स में क्या चेंजेस आएंगे, दैट वी हैव टू जस्ट कीप इन आवर माइंड्स व्हेन वी स्टार्ट टीचिंग ओवर समथिंग. और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमारा जो है वो हमारे सब्जेक्ट मैटर से होता है. द लेसन लाइक हम इज गोइंग टू टीच टुडे इंडियन सिविलाइजेशंस एंड कल्चर. तो इंडियन सिविलाइजेशंस एंड कल्चर्स के पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स में क्या चेंजेस आएंगे, दैट वी आर जस्ट गोइंग टू राइट over there in our specific objective. So बिना लेट किए हुए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमने एक सैम्पल तैयार किया है. फर्स्ट हम लिखेंगे स्टूडेंट्स विल एबल टू, मतलब स्टूडेंट्स जो है इस योग्य हो जाएंगे कि. यू कैन ऑल्सो राइट अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बट फॉर योर्स कन्वीनियंस फॉर द स्पेस वी हैव जस्ट गिवन, सो हमने जो है ओनली 3 लिखा है. And we have the first, use English effectively for a study purpose across the curriculums. हमने यहाँ पे यूज़ लिखा है, दैट मीन्स इससे जो है एप्लीकेशंस जो हमारे ब्लूम्स के टेक्सोनॉमी है उसके हिसाब से एक सिंथेसिस, एप्लीकेशंस, नॉलेज वगैरह वगैरह जो हमारे चीज़ हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको ये इजीली जो है फॉलो किए जा सकते हैं. नाउ इसी तरह अगर ये स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश को इफ़ेक्टिवली अपने स्टडी पर्पस के लिए अक्रॉस द करिकुलम, दैट मीन्स कि पूरे करिकुलम्स में ये उसको इस्तेमाल कर पाएंगे. सो द सेकंड वी हैव कंस्ट्रक्ट द 4 लैंग्वेज स्किल्स, मतलब वो अपने अंदर जो है 4 लैंग्वेज स्किल्स को वो डेवलप कर पाएंगे. रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग ऑल जो है ये डेवलप कर पाएंगे. नाउ वी हैव अ रिवाइज एंड रीइंफोर्स स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी लर्नड. तो और जो भी स्ट्रक्चर्स हम आगे पढ़ने वाले हैं उसको वो आसानी से लर्न कर सकेंगे, ऑलरेडी जो लर्न किया है उसको रिवाइज भी कर सकेंगे. सो नाउ वी हैव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. अगर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पढ़ने की बात करेंगे तो टुडे वी आर जस्ट लर्न अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. सो डिस्क्राइब अबाउट द महात्मा गांधी. इसको पढ़ने के बाद बच्चे
महात्मा गांधी के बारे में आसानी से डिस्क्राइब कर पाएंगे। एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन कल्चर, कल्चर एंड सिविलाइजेशन की मीनिंग को भी एक्सप्रेस कर पाएंगे। प्रैक्टिस कर पाएंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स के विद देयर मीनिंग्स ऑल्सो, एंड ऑल्सो यूज अप्रोप्रिएट वोकेबुलरी, और जो भी वोकेबुलरी जो आगे पढ़ेंगे उसको वो अपने डे टू डे लाइफ में डेली वो उसको सीख पाएंगे। सो नाउ वी हैव अ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में फ्रेंड्स यू कैन जस्ट यूज अ बुक, chalk, duster, whatever you just want to use there. Book is very necessary for the language teachers, and the chalk and dusters. If in the modern classes you can write also a marker, wiper आप लिख सकते हैं. And the next we have the teaching method, कि किस teaching method से आप पढ़ाने जा रहे हैं. Friends, I am just going to use lectures methods, and it's a very effective method. I think it's not a two-way communications, but lecture method, because first 5 paragraphs we need to give a lecture, so that's why we have just adapted, हमने जो है lecture methods को choose किया. दोस्तों अब हम जो है नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ते हैं. हमारा प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, दैट मीन्स कि हम बच्चों के नॉलेज को टेस्ट करते हैं कि what the chapter is going to discuss. Is there any informations the students have or not? स्टूडेंट्स के पास कोई नॉलेज है या नहीं, इसका हम टेस्ट करते हैं. सो सिंपली जो है हमने 3 तरह के क्वेश्चंस उससे पूछे. पहला कि फॉर व्हाट्स 2 अक्टूबर इज़ सेलिब्रेटेड, कि 2 अक्टूबर जो है क्यों सेलिब्रेट किया जाता है. इफ़ द स्टूडेंट्स हैज़ नॉलेज यू कैन राइट देयर गांधी जयंती. ओके फाइन. द सेकेंड वी हैव द व्हाट वी कॉल दोज हु राइट हिज ऑन लाइफ स्टोरी, कि ऐसे लोग जो अपनी लाइफ स्टोरी खुद लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी. एंड नाउ वी हैव द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑटोग्राफी रिटन बाय महात्मा गांधी. महात्मा गांधी की ऑटोग्राफी का नाम क्या है. तो इतने भी ऐसा हो सकता है कि बच्चे कह भी दें और बच्चे नहीं भी गए. सो वी हैव जस्ट ओनली राइट देयर अ नेम अनआंसर्ड. सो देन आफ्टर हमारे पास इंट्रोडक्शन है, वी जस्ट कीप सम इंट्रोडक्शंस अबाउट कि महात्मा गांधी ने जो है पॉपुलरली नोन एज अ बापू, द फादर ऑफ नेशंस. इनके ही गैव इज रिमार्केबल्स एंड लीडिंग कंट्रीब्यूशंस फॉर द स्ट्रगल्स ऑफ इंडिपेंडेंस. एंड नाउ वी हैव डिक्लेयरिंग ऑफ टॉपिक्स. उसके बाद हम टॉपिक्स को डिक्लेयर करते हैं. Look how it is just like we are in the class. Children's, we are going to learn Indian civilization and culture is the part of autography written by Mahatma Gandhi, named My Experiment with Truth. Fine. So the next step हमारा presentations होता है. Presentations में आप जैसे क्लास में हैं और आफ्टर डिक्लेरेशंस आपको कहना होता है कि आप जो है अब क्या करने वाले हैं. So I'm going to say that I'm going to read the text loudly. Everyone will listen carefully with special attentions and our pronunciations now. उसके बाद जो है जो भी टेक्स्ट आप जितने पढ़ाने चाहते हैं, then after we just write there I believe that the civilizations India has evolved not to be written. जब हम ये लिख लेते हैं आपको ज़्यादा टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप 2-3 लाइन लिखिए, उसके बाद आप 3 डॉट्स दें, एंड देन आफ्टर द रेस्ट पार्ट जो है उसको हम यहाँ से मिला देते हैं. फाइन. So again we just go to the student activities, because the students has to do the same things because he is just going to imitate it. उसको imitate कर रहे हैं, और imitate करने के बाद जो है हम शेष चीज़ उनको जो है रिपीट करने के लिए कहते हैं. सो हम the same text जो है हम वहाँ पे लिखने के लिए कहेंगे, like I believe that and all that, and civilizations mean good conduction. So हम लिखेंगे. Then after we just come to the now we have some different words to difficult words to learn, और हम फिर difficult words को डिस्कस करेंगे. like we have evolved, fate, pharaohs, glory, stolid and all that we discuss करेंगे. फिर डिस्कस करने के बाद जो है इसको बोर्ड वाले, ये ब्लैक बोर्ड वाले सेक्शंस में जो है ब्लैक बोर्ड्स वर्क एंड टीचिंग एड्स वाले में द सेम वर्ड मीनिंग्स जो है हम लिख देंगे. फाइनली we just come to the we just write about the author. ओके, ऑथर के बारे में लिखेंगे. एंड देन आफ्टर मोहनदास करमचंद गांधी. फिर आप इंफॉर्मेशन देने के बाद आप टेक्स्ट के बारे में कुछ 2-3 लाइन जो भी है उसको वो लिख देते हैं. लेशंस में आप लिखते हैं कि लेशंस को ओवरऑल समरी, इन ब्रीफ समरी आप देते हैं. एंड देन रिकैपिचुलेशंस में जो है आप 2-3 क्वेश्चंस अपन जो पढ़ाया है उसी से पूछ सकते हैं. एंड देन असाइनमेंट आप कुछ भी पढ़ने के लिए दे सकते हैं.
सो धन्यवाद। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड आई एम वंस अगेन जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम डॉक्टर अभिषेक कुमार and I just want to enlighten your knowledge, and today I'm just engaged in studying a B.Ed, and presently it's a very good। बहुत बहुत धन्यवाद, thank you।